आज संडे है और आज भी हम हाजिर हैं संडे कमेंट बॉक्स में आपकी तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब लेकर, जो इंटरेस्टिंग और बड़े ही काम के होते हैं। जिनमें कई सवाल ऐसे भी हो सकते हैं जो आपने तो पूछा नहीं है, मगर आपके दिलो दिमाग में भी वही सवाल आते होंगे जिसका जवाब आपको चाहिए। तो शायद कि आज के इस वीडियो में आपके उस सवाल का जवाब आपको मिल जाए, और अगर नहीं मिले तो जाइए इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में और अपना सवाल लिख दीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट संडे को आपके सवाल का जवाब आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आओ कुछ नया सीखें। पहला सवाल करने वाले हैं गुजरी पोएट्री। इनका सवाल है कि मेरा शायरी का चैनल है और मैं यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस में अक़वाल क्वेट्स यानी मोटिवेशन की वीडियोस अपलोड करूं तो इससे कैटेगरी या व्यूज़ का मसला तो नहीं आएगा। तो इसका जवाब है जी नहीं, कोई मसला नहीं आएगा। आप अपने शायरी वाले चैनल पे मोटिवेशनल शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, मगर आपको बस इतना ख्याल रखना है कि चैनल अगर जल्द ग्रो करना है तो आपको अपनी ऑडियंस की पसंद और नापसंद का ख्याल रखना होगा। जिस तरह के वीडियोस वो देखना चाहते हैं उसी तरह के वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करें। अब तक आपके चैनल पे जो सब्सक्राइबर्स होंगे वो आपकी शायरी को ज़्यादा पसंद करते होंगे। शायरी में भी मोटिवेट किया जाता है और दूसरी तरह भी आप मोटिवेट कर सकते हैं, मगर हो सकता है शायरी ही उनको ज़्यादा पसंद है, इसलिए आप देख लें उनको क्या चाहिए। याद रहे कि जिस तरह के वीडियोस पर आपके चैनल पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उसी तरह के वीडियोस आपके चैनल के ऑडियंस को पसंद होते हैं। तो आपको देख लेना है कि आपके ऑडियंस कैसे वीडियोस पसंद करते हैं। गुजरी पोएट्री का दूसरा सवाल है कि मेरा गुजरी शायरी का चैनल है, मोनेटाइजेशन के वक्त ज़बान का मसला तो नहीं आएगा गुजरी ज़ुबान का? इसका जवाब है जी नहीं। आप किसी भी लैंग्वेज किसी भी ज़बान में वीडियो बनाएं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, कोई मसला नहीं आने वाला है। बस आपके चैनल पे सब्सक्राइबर्स और वीडियो पे व्यूज़ आनी चाहिए, और जो जो कंडीशन है यूट्यूब के आपको उसे पूरे करने हैं, और आपको यूट्यूब गाइडलाइन को फॉलो करते हुए चलना है। आपके चैनल पे किसी भी लैंग्वेज में आपका चैनल हो, कोई दिक्कत कोई मसला नहीं आने वाला है, आपका चैनल ज़रूर मोनेटाइज होगा। अगला सवाल करने वाले हैं मोहम्मद रईस। इनका सवाल है कि 2 लाइन या 4 लाइन की शायरी में लाइन की लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए? इसका जवाब है ये तो शायरी पर डिपेंड करता है कि वो शायरी कितनी लंबी है। जितनी लंबी शायरी होगी उसकी लाइन भी उतनी लंबी होगी। आपने ये बात पोस्ट के बारे में पूछा है या वीडियो के बारे में, आपने ये नहीं बताया है। आपने अगर ये बात पोस्ट के बारे में पूछा है तो पोस्ट में भी आपको देख लेना है कि कितनी लंबाई अच्छी लग रही है। उस हिसाब से आप फ़ॉन्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। फ़ॉन्ट अगर बड़ा करेंगे तो लाइन लंबी हो जाएगी और चौड़ी भी हो जाएगी, और अगर फ़ॉन्ट को छोटा करेंगे तो इस तरह आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और अगर आपका ये सवाल वीडियो के बारे में है तो वीडियो भी कई तरह से बनते हैं। कुछ लोग शायरी को एक ही लाइन में डाल देते हैं और कुछ लोग तोड़ तोड़ कर, जैसे जैसे जुमले टूटते हैं उसी तरह शायरी के लाइन को भी थोड़े थोड़े करके वीडियो पर शो करते हैं। तो आपको देख लेना है। वैसे अगर एक ही लाइन में भी देना चाहें तो शायरी जितनी लंबी हो आप उतनी लंबी लाइन भी खींच सकते हैं। फ़ॉन्ट को छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। अगला सवाल है अल्लाह पर यकीन की तरफ से। इनका सवाल है हदीस का चैनल कैसे ग्रो करें? तो देखिए, हदीस शरीफ का चैनल ग्रो करने के लिए आपको दिलचस्प और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए अहकाम या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान या सहाबाए किराम के तर्ज़ ज़िंदगी को बयान करना है, ताकि देखने वाले को फ़ायदा समझ में आए और आपको सवाब भी मिले। और सोशल मीडिया पे जो इस्लामिक ग्रुप्स हैं उन पर भी आप अगर शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके वीडियोस पहुंच सके। इस तरह इंशाअल्लाह आपका भी चैनल ज़रूर ग्रो होगा। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर जिन जिन कामों को बड़े यूट्यूबर्स अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में बताते हैं कि इस तरह कर लें तो चैनल ग्रो होने में आसानी होती है, मदद मिलती है, वो सारे काम भी आप लाजमी कर लें। अगर आपने वो सारे काम कर लिए हैं तो ठीक है, वरना मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर यूट्यूब चैनल कस्टमाइज़ कैसे करें इस नाम से एक प्ले लिस्ट है, आप उसके वीडियोस देखकर वो सारे काम कर सकते हैं, जिससे आपके चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगला सवाल करने वाले हैं अशरफी साबरी नेटवर्क। इनका सवाल है अगर 1 साल में चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ तो क्या होगा? इसका जवाब है कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं, आप अपना काम यूट्यूब पर करते रहें। जैसे ही आपके चैनल पर 4000 घंटे पब्लिक वॉच टाइम होंगे और आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर होंगे, आप क्रोम ब्राउज़र में जाकर देख लीजिएगा। जब आप इस कंडीशन को पूरा कर देंगे तभी आपके चैनल पे अप्लाई का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में, जितने भी साल में चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो उससे चैनल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके चैनल से जुड़े रहेंगे। तो चैनल के मोनेटाइजेशन से कोई मतलब नहीं है।
اگلا اور آخری سوال کرنے والے ہیں ملک و ملت میڈیا۔ ان کا سوال ہے کہ اپنے چینل کے یوٹیوب پر ہیش ٹیگ مولانا طارق مسعود ڈال سکتے ہیں یا نہیں، اس سے کوئی دقت تو نہیں آئے گا چینل پر؟ تو اس کا جواب ہے، اگر آپ نے اپنے ویڈیو میں ان کے بارے میں کچھ بتایا ہے تو آپ ضرور ہیش ٹیگ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ان کا نام تک نہیں لیا ہے تو پھر ہیش ٹیگ ڈالیں گے تو آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ ہیش ٹیگ لگانا ہی چاہتے ہیں تو ان کا کہیں نہ کہیں ویڈیو میں ذکر کر دیجئے۔ ایک بار آپ نام لے لیں گے تو پھر آپ ان کے نام کا ہیش ٹیگ بھی اپنے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یا ٹائٹل میں جہاں بھی لگانا چاہیں وہاں لگا سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیجئے۔ آپ کا بھی اگر کوئی اسی طرح کا سوال ہے آپ کے ذہن میں تو ابھی ہی اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آپ اپنے سوال کو لکھ دیجئے۔ نیکسٹ سنڈے کو انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا۔